की सबसे खतरनाक जगह। तालिबान की अब खैर नहीं है, क्योंकि तालिबान के खिलाफ अब गुटबाजी और मोर्चेबाजी शुरू हो चुकी है। दुनिया भर के देशों ने तालिबान की हरकतों पर लगातार नजर बनाए रखी है, लेकिन अब दुनिया की नजर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पर है, जो अगले हफ्ते भारत के दौरे पर आ सकते हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई ने मंगलवार को सूत्रों के हवाले से बताया कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के भारत सरकार के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने के लिए अगले हफ्ते भारत आने की उम्मीद है। इस साल अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन के भारत दौरे के बाद ब्लिंकन जो बाइडेन प्रशासन के दूसरे अधिकारी होंगे जो भारत का दौरा करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लिंकन विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ वार्ता करेंगे। दोनों पहले ही 3 बार एक दूसरे से मिल चुके हैं। लंदन में G7 की बैठक में एस जयशंकर की अमेरिका यात्रा के दौरान और हाल ही में इटली में G20 विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन में दोनों की मुलाकात हुई थी। अभी ये जान लेते हैं कि एंटनी ब्लिंकन के भारत दौरे पर सबसे अहम बात क्या होगी। इस दौरान वे अफगानिस्तान हिंसा पर भारत से बात करेंगे। याद रहे कि अमेरिकी विदेश मंत्री का दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान से वापस लौट रहे हैं। तालिबान के प्रसार के चलते अफगानिस्तान में चल रही हिंसा पर दोनों नेताओं की बैठक में इस पर चर्चा होने की पूरी उम्मीद है। भारत ने अफगानिस्तान में स्थिरता के लिए जोरदार तरीके से लड़ाई लड़ी है और आगे भी अफगानिस्तान में शांति बहाली के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अमेरिकी विदेश मंत्री के भारत आने से साफ है, कहीं न कहीं अमेरिका और भारत की जुगलबंदी तालिबान को खटक जरूर रही होगी। तालिबान कहता भी रहा है कि कोई देश अफगानिस्तान फौज का साथ ना दे, अगर देता है तो अंजाम के लिए वो देश खुद जिम्मेदार होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 27 से 29 जुलाई तक भारत में होंगे और आपको बता दें कि इसी समय पर भारत में होंगे अफगान सेना प्रमुख भी। अफगान सेना प्रमुख भी भारत आ रहे हैं। ये खबर सुनकर तालिबान के कान जरूर खड़े हो जाएंगे कि एक ही समय में अमेरिका के विदेश मंत्री और अफगानिस्तान के सेना प्रमुख दोनों ही एक साथ भारत में होंगे। इस पर अभी कहा नहीं जा सकता कि दोनों की मुलाकात एक दूसरे से होगी या नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि वे एक ही समय पर भारत का दौरा कर रहे हैं। अहमद जई की भारत यात्रा अफगानिस्तान में तालिबान और अफगान बलों के बीच जारी संघर्ष के बीच हो रही है। नई दिल्ली में अफगानिस्तान के राजदूत फरीद ममुंडजे ने कहा था कि अगर तालिबान से बातचीत असफल रहती है तो उसके खिलाफ जंग में भारत से सैन्य मदद ली जा सकती है। तो वहीं उस दौरान भी तालिबान ने हिदायत देते हुए कहा था कि भारत को तटस्थ रहना चाहिए और उसे अफगानिस्तान सरकार की किसी तरह की सैन्य मदद नहीं मुहैया करानी चाहिए। अफगानिस्तान में जैसे हालात तालिबान के द्वारा पैदा किए गए हैं, उसे देखकर तालिबान के खिलाफ बनाए गए इस ग्रुप में संयुक्त राज्य अमेरिका, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। और इस ग्रुप ने तालिबान को चेतावनी भी दे दी है कि अब छोटी से छोटी घटना का भी जवाब दिया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि इसमें से कई देश अफगानिस्तान की सीमा से जुड़े हुए हैं, जिससे तालिबान को डर लगने लगा है। इन देशों के जरिए अमेरिका फिर से हमला करके तालिबान को पीछे धकेल सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। लिहाजा तालिबान में डर देखा जा सकता है। ताकत के बल पर सत्ता हथियाने की कोशिश में लगे तालिबान ने दूर दराज के इलाकों में जरूर जीत हासिल की है, लेकिन ऐसा मालूम पड़ रहा है कि आने वाले समय में जिस तरह की गतिविधियां दूसरे देश करने वाले हैं, जिस तरह की बैठकें होने वाली हैं, जिस तरह की बातचीत होने वाली है, उससे साफ है कि तालिबान के पैर उखड़ने में अब ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा।